डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा और उसके प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने बात की थी वहाँ पर हमने विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान के प्रकार के बारे में बताया हुआ था। तो आप अगर विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, उसके प्रकार के बारे में समझना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि विज्ञान को हम पढ़ते ही क्यों हैं, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आइए अब हम स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान, इसे हम केमिस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, एक रसायन, दूसरा विज्ञान। देखो, जो रसायन का मतलब होता है, इस रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन का मतलब होता है कोई भी द्रव्य, जैसे हम मैटर बोलते हैं, या पदार्थ, या फिर यौगिक यानी कंपाउंड। तो मैटर पदार्थ यानी कि सब्सटेंस, या फिर यौगिक यानी कि कंपाउंड से होता है। तो रसायन का मतलब क्या हो गया? पदार्थ या यौगिक। और विज्ञान का मतलब होता है इसका विशेष अध्ययन करना। पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है ना, इससे पहले वाले वीडियो में। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, विशेष जानकारी लेना, मतलब अध्ययन करना। तो हम डेफिनेशन क्या देंगे? हम बोलेंगे इसमें यानी रसायन विज्ञान में किसी भी पदार्थ, द्रव्य या यौगिक का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्लियर है बात? कोई डाउट? अच्छा, किताब में आपको इसकी डेफिनेशन किस तरीके से मिलती है वो हम बता देते हैं, या आपके जो टीचर रहे हैं उन्होंने क्या लिखाया होगा वो हम बता देते हैं। रसायन विज्ञान की जो दूसरी डेफिनेशन है, आइए अब उसे हम समझेंगे। हम बोलते हैं इसमें मतलब रसायन विज्ञान में, इसमें किसी भी यौगिक मतलब पदार्थ से है, किसी भी यौगिक या पदार्थ के रासायनिक संगठन, कॉमा उपयोग से पहले गुण लिख लो। गुण दो प्रकार के होते हैं आपके, वो हम आगे बता देंगे। गुण, और अब लिख लो उपयोग। व उपयोग का अध्ययन करते हैं। ध्यान देंगे एक बार दोबारा से। हम बोलते हैं कि इसमें मतलब रसायन विज्ञान में किसी भी यौगिक यानी पदार्थ के रासायनिक संगठन, एक शब्द ये याद रखना है, दूसरा गुण और तीसरा उपयोग का अध्ययन करते हैं। तो हम जो हमारे पास में यौगिक है ना, हम उसका क्या करेंगे? रासायनिक संगठन, गुण और उपयोगों का अध्ययन करेंगे। अब देखो, जो गुण होंगे आपके, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक गुण। कौन से होते हैं बेटा? भौतिक गुण। और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण। तो हम यहाँ पर भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है? सबसे पहले जो हमारे पास में यौगिक है या जो हमारे पास में पदार्थ है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसके स्ट्रक्चर द्वारा, इसके रासायनिक संगठन द्वारा कि एक्चुअल में ये है क्या, इसके किस तरीके के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, यानी कि इसके किस तरीके के भौतिक गुण होंगे, रासायनिक गुण होंगे, वो किस पर डिपेंड करेंगे? उसके रासायनिक संगठन पर। इसलिए हम इसका रासायनिक संगठन का अध्ययन करते हैं, जानकारी लेते हैं, फिर जानते हैं इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। जब हमें उसका रासायनिक संगठन पता चल जाता है, भौतिक गुण पता चल जाते हैं, रासायनिक गुण पता चल जाते हैं, तब हम उसका करते हैं इस्तेमाल यानी कि उपयोग।
क्लियर है बात। तो बस इतना ही बोला गया है कि भैया कोई भी पदार्थ है, पदार्थ को हम पहले जानेंगे। कैसे जानेंगे? उसका रासायनिक संगठन जान करके हम उसके बारे में समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। और जब हम उसे जान जाएंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा उसके गुण क्या होंगे, चाहे वो भौतिक हों या रासायनिक हों। जब ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से हम उसका उपयोग करेंगे। यही हमारा होता है रसायन विज्ञान। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि रसायन विज्ञान होता क्या है, इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या रहती है। तो इसमें हम किसी कंपाउंड को स्टडी करते हैं, यानी कि कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। अब जो हमारे पास में कंपाउंड होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर जानते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं एंड उसके यूजेस जानते हैं। तो आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रसायन विज्ञान के प्रकार की। हाँ, आप नोट्स बनाते हुए चलें, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें और फिर आगे हम बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। इसे आप वीडियो को पुश करके नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। बाकी हम इसे हटाएंगे और आगे जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं रसायन विज्ञान के प्रकार के। आइए अब हम समझते हैं रसायन विज्ञान के प्रकार के बारे में। तो टाइप ऑफ केमिस्ट्री हम समझने वाले हैं, यानी केमिस्ट्री के प्रकार समझने वाले हैं। तो केमिस्ट्री हमारी यानी रसायन विज्ञान 4 प्रकार का होता है, यानी इसे 4 शाखाओं में बांटा गया है, वो भी मुख्य रूप से। मतलब जैसे हमने विज्ञान में समझा था ना कि विज्ञान मुख्य रूप से तो 3 प्रकार का है, लेकिन उसके अलावा भी और भी कई प्रकार होते हैं। वैसे रसायन विज्ञान में भी मुख्य रूप से ये 4 प्रकार का होता है, लेकिन उसके अलावा भी इसके कई प्रकार होते हैं। तो मुख्य जो 4 प्रकार हैं जो आप अपने सिलेबस अपने बुक के अंदर पढ़ते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। पहला जो हमारा प्रकार होगा वो होगा भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा अकार्बनिक रसायन। इंग्लिश में इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा हमारा है कार्बनिक रसायन। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और चौथा है हमारा जीव रसायन, या जीव ना बोल करके हम जैव बोलेंगे यहाँ पर, जैव रसायन। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे बायोकेमिस्ट्री। तो ये हमारे 4 मुख्य प्रकार होते हैं जो आपके सिलेबस में, आपके बुक के अंदर आप इन्हें पढ़ते हैं। एक एक करके हम इन्हें समझते हैं ये चारों हैं क्या। हम बड़े कम शब्दों में इन्हें समझाएंगे और बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं ये सारी बातें। इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बस आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक रसायन की। भौतिक रसायन क्या होता है? इसमें जो भी यौगिक है, यानी जो भी कंपाउंड है, जो भी पदार्थ है, यौगिक और रासायनिक अभिक्रिया, तो यौगिक और रासायनिक अभिक्रिया, इनसे जुड़े हुए नियम व सिद्धांत को पढ़ते हैं यहाँ पर, मतलब अध्ययन करते हैं। तो कंप्लीट डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। नोट बना रहे हैं तो लिख लेना। हम बोलते हैं कि इसमें यानी भौतिक रसायन में यौगिक और रासायनिक अभिक्रिया
के नियमवाद सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े हुए नियमवाद सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक बात तो ये याद रखनी है और दूसरी बात ये याद रखनी है। यानी पहली बात यौगिक या रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी बात इन यानी यौगिक और रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े हुए नियम व सिद्धांत। आगे हम बात करेंगे अकार्बनिक रसायन की। अकार्बनिक रसायन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बोर्ड में थोड़ी कम जगह है, नीचे हमें चीज़ों को और भी समझाना है तो हम यही समझा देते हैं। अकार्बनिक का मतलब होता है जिनमें कार्बन परमाणु ना हो, ठीक है। तो हम इसके अंतर्गत ऐसे यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिनमें कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व या परमाणु पाए जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि इसमें कार्बन यानी सी को छोड़कर, सी मतलब कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व पाए जाते हैं या अन्य तत्व और उनसे जुड़े हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो आप डेफिनेशन अगर लिख रहे हैं, थोड़ी कम जगह है इस वजह से मैंने थोड़ा सीधा सीधा लिख दिया है, बाकी अगर आप लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख लेना कि इसमें यानी अकार्बनिक रसायन में कार्बन परमाणु को छोड़कर अन्य तत्वों और अन्य तत्वों मतलब बचे हुए जो भी शेष तत्व हैं उनका, है ना, तो अन्य तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कार्बनिक रसायन की। तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन परमाणु या तत्व लिख सकते हैं परमाणु की जगह आप, कार्बन परमाणु और इनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन परमाणु और इनके यौगिकों का क्या करते हैं, अध्ययन। यहाँ पर आप कार्बन परमाणु को छोड़कर अन्य परमाणु या अन्य तत्व और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो अकार्बनिक रसायन में आप कार्बन परमाणु को छोड़ के बाकी शेष जो हमारे बचे हुए हैं या उनसे जुड़े हुए जो यौगिक हैं जिन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं यानी अकार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। साथ ही साथ में कार्बन के अलावा जो बाकी हमारे बचे हुए अन्य तत्व हैं उसको भी हम इसमें ही अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन में हम कार्बन परमाणु का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ में कार्बन परमाणु से बने हुए जो भी यौगिक हैं जिन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब बात आती है जैव रसायन की। जैव रसायन हम इसमें क्या होता है, जीवों व पेड़ पौधों, या हम डायरेक्ट पेड़ ही लिख दे रहे हैं ना, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले यौगिक और, या हमने बा लिखा हुआ है तो पाए जाने वाले यौगिक और उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो आप जैव रसायन के लिए कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें यानी जैव रसायन में जीवों व पेड़ों यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले यौगिकों और उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं या हम मनुष्य दूसरे जानवर हैं ना, उनमें जो भी यौगिक पाए जा रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे या उनमें जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं ना उनका अध्ययन करेंगे। सिंपल सी बात है। तो जैव रसायन में हम जीवों या पेड़ों के अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे और उनमें अलग अलग प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, चाहे वो श्वसन क्रिया के थ्रू हो रही हो, चाहे वो पाचन क्रिया के थ्रू हो रही हो या दूसरे कोई भी चेंजेस हो रहे हो, वो सारी चीज़ें हम जैव रसायन में अध्ययन करते हैं। तो आपको भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और जैव रसायन इन तीनों के बारे में समझ आ गया होगा। एक बार हम इन्हें शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं। भौतिक रसायन आप बोलते हैं कि इसमें यौगिक और उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से जुड़े हुए नियम और सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन इसमें कार्बन परमाणु को छोड़कर या कार्बन तत्व को छोड़कर अन्य तत्वों का और उनसे जुड़े हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं।
कार्बनिक रसायन में कार्बन परमाणु और इनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जैव रसायन में जीवों और पेड़ पौधों में पाए जाने वाले यौगिकों और उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के मुख्य रूप से जो प्रकार होते हैं 4, उनके बारे में आपको समझ आ गया होगा। अभी आपको हम जो इसके अदर यानी अन्य प्रकार हैं ना, उनके बारे में बता देते हैं। अन्य प्रकार में आपका जैसे क्या क्या होगा, जैसे आपका होगा विश्लेषणात्मक रसायन, इसके अलावा औषधि रसायन, औषधि यानी कि जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं ना, वो भी आ जाएगा। कृषि रसायन भी होता है आपका इसमें। तो इस तरीके से भी आपके कई अन्य प्रकार भी होते हैं रसायन विज्ञान के। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। और एक बात, चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मतलब कहने का ये, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, आप सीखते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। और आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आप अपने मन की बातें, यानी आप किस टॉपिक पर चाहते कि सर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।